अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है 1.8। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी फोकस स्टूडेंट। द स्पीड v of the sound waves through a medium can be assumed to be depend upon the density of the medium and its modulus of elasticity, ठीक है, which is the ratio of stress over strain. Deduced by the method of dimension the formula of speed of sound. हमने क्या क्या चीज़ें वो हमने यहाँ पे जो फाइंड करना है वो हमने फॉर्मूला ड्राइव करना है स्पीड ऑफ साउंड का, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ड्राइव करना है, फार्मूला हमारे पास मौजूद नहीं है। पिछले क्वेश्चंस में जब हमारे पास फार्मूला होता था हमने डायमेंशंस पुट करके सिर्फ ये देखना होता था कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं या नहीं हैं, या इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे हमने डायमेंशन के थ्रू इक्वेशन को ही ड्राइव करना है। तो इधर दो चीज़ें हमें गिवन है कि जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड है जिसकी इक्वेशन जिसका हमने फार्मूला ड्राइव करना है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक उसकी डेंसिटी पे और दूसरा उसकी इलास्टिसिटी पे। तो अगर मैं यूँ लिख दूँ कि हमारे पास जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, डेंसिटी पे। डेंसिटी विल बी रिप्रेजेंटेड एज रो एंड इलास्टिसिटी ई। अब हम इनके ऊपर 7 फैक्टर्स खुद ही ऐड कर देते हैं। हमें नहीं पता रो की पावर -1 है, -2 है, 3 है, 4 है, तो हम उसको खुद ही सब्सक्रिप्ट दे देते हैं ए एंड बी, ठीक है। हमें नहीं पता, वी हैव टू फाइंड आउट। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि हमने इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली साथ कोई कांस्टेंट आएगा जिसका हमें अभी तक नहीं पता, रो ए ई टू द पावर बी, ठीक है। ये आपके पास ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने इस क्वेश्चन में अगला स्टेप क्या होगा, हमने अलग अलग सेपरेटली रो स्पीड की डायमेंशंस निकालनी है, रो की डायमेंशंस निकालनी है और इलास्टिसिटी की डायमेंशंस निकालनी है, जो कि एट द एंड हमने इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। डायमेंशंस निकाल के इनको यहाँ पे पुट करना है। तो अभी हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है जहाँ पे हमने पुट करनी है इक्वेशन 1, राइट। तो सबसे पहले हम स्पीड की डायमेंशंस पे जाएंगे, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है LT-1। इसमें तो कोई मसला नहीं है, स्पीड की डायमेंशंस ये लिखी नहीं है। लेकिन अगर हम डेंसिटी की डायमेंशन पे जाएंगे, ये भी हमने प्रीवियसली पढ़ा है लेकिन मैं एक दफ़ा आपको रिकॉल करा रही हूँ। डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास की डायमेंशंस होती हैं कैपिटल M और वॉल्यूम की होती हैं L3। तो हमारे पास डेंसिटी की डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, ML-3, ठीक है। इसी तरह ये तो हमारे पास आ गई डेंसिटी की, ये लिखी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द इलास्टिसिटी ई। इलास्टिसिटी का अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं भी पता तो क्वेश्चन में इटसेल्फ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है। ये इन्होंने खुद ही बता दिया है कि इलास्टिसिटी किसके इक्वल है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ये स्ट्रेस क्या होता है, जो फोर्स अप्लाई होती है, और स्ट्रेन क्या होता है, जो उसकी वजह से चेंज प्रोड्यूस हुआ है। तो हम उसको फोर्स पर यूनिट एरिया ही लेते हैं। अब हमें पता है कि फोर्स की किसके इक्वल होता है, MA डिवाइडेड बाय एरिया। तो आपने जस्ट इसकी डायमेंशन पुट करनी है, इलास्टिसिटी इक्वल्स टू मास की डायमेंशंस होती हैं कैपिटल M, एरिया की होते हैं, एक्सेलरेशन की होती हैं LT-2 डिवाइडेड बाय L²। तो आपके पास फाइनल डायमेंशन इलास्टिसिटी की ये आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, नाउ वी आर फैमिलियर विद ऑल द 3 डायमेंशंस, इलास्टिसिटी, डेंसिटी एंड वेलोसिटी।
हमने क्या करना है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था, हमने एट द एंड अपनी वन इक्वेशन में ये सारी डायमेंशंस को पुट कर देना है. व्हेन वी गाइस पुट इट, हियर आर द फ्यू स्टेप्स कि हमने कैसे पुट किया. एल की डायमेंशंस पुट हो गई. बाहर जब हमने इलास्टिसिटी की डेंसिटी की डायमेंशंस पुट की ml-1, तो बाहर क्यूब था, बाहर a था, तो वो एज इट इज़ a रहने दिया है. यहाँ पे सिमिलरली डेंसिटी की इलास्टिसिटी की भी ml-1 t², इसका बाहर b था, वो भी एज इट इज़ रहने दिया. तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये इनको सॉल्व करना है, मैसेज वालों को ऐड करना है और लेंथ्स वालों को ऐड करना है. टाइम एक ही जगह है तो वो एज इट इज़ रहेगा. तो जो आपके पास फाइनल इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, LT-1 इक्वल्स टू कांस्टेंट और ब्रैकेट में बनेगा MA+B L-3A-B T-2B. ठीक है. अब जस्ट आपने इनको कंपेयर करना है. L के इक्वल L के ऊपर 1 है, तो अगर हम इनकी एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करें तो मेरे पास क्या बनेगा, -3A - B = 1. अगर T के कंपेयर करें तो 2B - 2B = -1. सॉरी, आई वॉज अज्यूमिंग इट इज़ 0. एंड अगर हम L की होगी B के करें, M के करें तो A+B = 0. तो ये आपके पास 3 इक्वेशंस आ जाती हैं और यहाँ से आपके पास जस्ट 2 अननोन्स हैं, A एंड B की वैल्यू अगर T से निकालें और उसको M में पुट कर दें तो आपके पास सिंपली फ्यू स्टेप्स है जो कि मैं स्किप कर रही हूँ. आई होप यू गाइस कैन डू इट. तो आपके पास B की वैल्यू आ जाएगी 1/2. ठीक है. अगर आप यहाँ से B की वैल्यू को निकालें, अब ये B की वैल्यू अगर आप इसमें भी पुट करती हैं तो A आ जाएगा, A+B = 0 में अगर आप पुट करती हैं तो A आ जाएगा -B मीन्स -1/2. तो दोनों आपके पास A's भी आ गए हैं इस इक्वेशन के, B's भी आ गए हैं. ये हमारी इक्वेशन थी. तो हमें A की वैल्यू भी पता चल गई है -1/2 और B की वैल्यू भी पता चल गई है +1/2. ठीक है. ये यहाँ पे लिखी हुई है. तो हमने जस्ट उस इक्वेशन में पुट करनी है V = कांस्टेंट, रो की जगह पे -1/2, ऊपर A की जगह पे, और E के साथ आ जाएगा +1/2. तो हमारे पास फाइनल स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा कांस्टेंट √E डिवाइडेड बाय रो. ठीक है. तो ये हमने अपना एक फॉर्मूला जो कि स्पीड ऑफ साउंड का था ड्राइव कर लिया है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है. दोनों हमारे पास स्क्वायर रूट थे तो इसलिए हमने इनको स्क्वायर रूट ले लिया. -1/2 था, दैट्स वाई इट इज़ गो टू द डिनोमिनेटर. ठीक है. मैं एक दफ़ा फिर आपको रिकॉल करा रही हूँ कि ये हमने नीचे क्यों लिया है. एक स्टेप एक्चुअली मैंने मिस कर दिया. लेट मी शो यू. तो आपके पास जो आ रहा था V = कांस्टेंट, वो आ रहा था e⁻ 1/2 और जो रो -1/2 था वो बेसिकली ये था. सो एट द एंड हम इन दोनों 1/2 को कन्वर्ट करके स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेंगे. ठीक है. जो कि यहाँ पे लिखा है. ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन लेंथी था तो इस वीडियो में हमने जस्ट एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया. नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स रह गए, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. अल्लाह.